आप सभी मीठे भाई बहनों को मुझ बीके सज्जन का बहुत बहुत सलाम। आप सभी आत्माएं हमारे शो में पधारे हैं तो आपका हम सभी दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके अपने शो जिसका नाम है KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ प्रकाश टीम। कहते हैं कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। तो आप सभी अपना आज अच्छा करके आज के दिन आए हैं मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम करने के लिए। तो उसके लिए तो आपको पहले से मुबारकबाद है, क्योंकि मास्टर मुरलीधर का ताज तो आपका अपना ही है। ये तो बस हम कुछ सवालों की दूरी है, उसके बाद आपको मिल जाएगा आज मास्टर मुरलीधर का ताज और आप बन जाएंगे पद्मा पदमपति। वैसे भी आप सभी पद्मा पदमपति हैं। पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं जो स्वयं भगवान की पालना में पल रही हैं, तो कितनी खुशी और नशे में रहना चाहिए। कहते हैं तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में, तुमने हसीन बनाया, तुमने हसीन बनाया मुझको बेस जहां में, मुझको बेस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। तो इसी बाबा की याद के साथ चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे अपने शो की तरफ, जिसका नाम तो आपको मालूम ही है। नाम बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि काम बहुत दमदार है। कहते हैं कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। तो आप सभी रोज खेलते खेलते इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, परफेक्ट हो गए कि अब तो और हर रोज आपके सिर पे मास्टर मुरलीधर का ताज बाप दादा स्वयं सजाते। अब बाप दादा को भी आदत पड़ गई है आपको रोज 9:30 बजे सूक्ष्म वतन में इमर्ज करने की, तो बाबा भी आपका वेट करता है। तो चलिए बाबा को ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए फटाफट देखते हैं आज के कुछ 10 सवाल जो बहुत ही सहज है आपके लिए। कंप्यूटर जी तो बड़ी मेहनत करके आते हैं, लेकिन आपके में तो हर सवाल बहुत सहज होता है। चलिए देखते हैं आज कंप्यूटर जी ने हमारे सामने कौन सा प्रश्न पेश किया है। शुक्रवार का यह दिन, शुक्र है कि शुक्रवार है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला प्रश्न क्या है। कंप्यूटर जी आज का पहला प्रश्न डिस्प्ले करें। कंप्यूटर जी डिस्प्ले कर रहे हैं। प्रश्न है कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और डैश भवा। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और डैश भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शक्तिशाली, ऑप्शन बी ज्ञानी तो आत्मा, ऑप्शन सी मास्टर इष्ट देव, ऑप्शन डी खुश नसीब आत्मा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शक्तिशाली, ऑप्शन बी ज्ञानी तो आत्मा, ऑप्शन सी मास्टर इष्ट देव और ऑप्शन डी खुश नसीब आत्मा। 4 ऑप्शन, चार के 4 टाइटल तो आपके हैं ही, लेकिन आज बाबा ने वरदान में क्या सुनाया है हमें फटाफट 30 सेकंड के अंदर लिख कर बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें सूत्रों से पता चल रहा है सभी भाई बहन बहुत ही उमंग उत्साह में हैं और फटाफट यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता रहे हैं। हमें उत्तर मिलना शुरू हो गए हैं। कोई कह रहा है ज्ञानी तो आत्मा, कोई कह रहा है खुश नसीब आत्मा, वो तो आप सभी हैं ही, कोई शक नहीं है। कोई कह रहा है शक्तिशाली आत्मा। तो देखने वाली बात होगी। देखते हैं 30 सेकंड का वक्त पूरा होते ही हमें मालूम पड़ जाएगा इस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो इसी के साथ आपके 30 सेकंड का वक्त यही समाप्त हुआ। चलिए रुक जाइए और रुक करते हैं आज के पहले प्रश्न के पहले उत्तर पे। तो उत्तर है ऑप्शन ए। तो आज के पहले प्रश्न का पहला उत्तर पहला ऑप्शन ही है। तो बहुत बहुत बधाई पहली सीढ़ी को पार करने के लिए। आप सभी ने फर्स्ट स्टेप ले लिया है, क्योंकि अगर आपको ऊंची मंजिल पर चलना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। एक बार में हाई जंप लगाया नहीं जा सकता है, वो भी संगम पर ही सिर्फ ऐसा मौका मिलता है तब फटाफट सीढ़ी चढ़ने का। लिफ्ट का ज़माना है अब तो आप सभी ने लिफ्ट की गिफ्ट तो ली हुई है। तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपको कि आप सभी आत्माएं बहुत खूब कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही और बहुत तगड़ी शुरुआत करी है पहले प्रश्न का सही उत्तर देके। चलिए बढ़ते इसी के साथ आज के हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर, दिल से बाबा कहना अर्थात डैश और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात डैश और शक्ति की प्राप्ति करना। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी पवित्रता, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी प्रेम। ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी पवित्रता, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी प्रेम।
चार ऑप्शंस बहुत ही स्पष्ट और सहज। चलिए 30 सेकंड का वक्त आपका यहीं शुरू होता है। ये क्वेश्चन तो आप अनुभव से बता सकते हैं कि दिल से बाबा कहने से आपको क्या अनुभव होता है। शक्ति तो अनुभव होती है, पर साथ ही साथ और क्या अनुभव होता है, अनुभवों के आधार पे बताइए, क्योंकि अनुभव से बड़ी कोई भी अथॉरिटी संसार में है नहीं। तो चलिए बताइए, 30 सेकंड का वक्त लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त टिक 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 घड़ी चल रही है। समय इतना फास्ट भाग रहा है कि समय को थाम पाना तो मुश्किल सा लगता है, लेकिन आप सभी समय के भी मालिक आत्माएं जो समय पर भी विजय प्राप्त पा लेते हैं। तो चलिए 15 सेकंड तो बीत चुके हैं, 15 सेकंड का वक्त आपके पास रह गया है। और ये भी वक्त आपका यही समाप्त होता है, तो रुक जाएं, थोड़ा सा ठहर जाएं, उंगलियों का आराम दे दें, यूट्यूब स्क्रीन पर से हाथ हटा लें। चलिए देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। तो आप सभी ने अनुभव ही कर लिया होगा, दिल से बाबा कहते ही क्या अनुभव होता है, खुशी और शक्ति की प्राप्ति का अनुभव होता है। सबसे बड़ी मुबारकबाद है अनुभव करना। तो चलिए अनुभव करिए, दिल से कहिए, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। क्या कहना है, क्या अनुभव करना है? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है और बाबा का अनुभव भी कर लिया है। तो आप सभी को जरूर अनुभव हुआ होगा, बाबा कहने से दिल खुश हो गया और शक्ति का अनुभव हो गया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। क्या खूब किसी ने कहा है, ठोकरें नहीं खाएंगे जनाब, तो कैसे जानेंगे कि आप पत्थर के बने या शीशे के? इसीलिए तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे पेपर आना बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में हार खाने वाले ही सफल होते हैं, क्योंकि जिसने हार नहीं देखी उसको सफलता का मजा भी नहीं आता है। तो चलिए इसी के साथ आज देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, बाप से पूरा पूरा डैश रखना है, पूरा समाचार देना है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए प्यार, ऑप्शन बी कनेक्शन, ऑप्शन सी सच, ऑप्शन डी वफा। प्रश्न, बाप से पूरा पूरा डैश रखना है, पूरा समाचार देना। चार ऑप्शंस आपको बता दिए गए हैं, ऑप्शन ए प्यार, ऑप्शन बी कनेक्शन, ऑप्शन सी सच और ऑप्शन डी वफा। तो आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उम्मीदों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है इंसान, और आप सबने भी जिद कर ली है कि हमें तो मास्टर मुरलीधर का ताज पहनना ही है, हमें तो नंबर 1 में आना ही है, पद्मा पदम भाग्यवान बनना ही है, बाप के साथ संगम पर रहना ही है, माया को तो हराना ही है। तो फिर उस उम्मीद पर तो सारा संसार टिका है। तो आप सभी की उम्मीद भी ज़रूर पूरी होगी और पूरी होती हुई नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं, 30 सेकंड का वक्त तो समाप्त हुआ, तो यहीं रुक जाइए। यह टाइम सब देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कनेक्शन। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। बाप को समाचार देने के लिए रोज रात को बाबा को पत्र अवश्य लिखें, अपने दिल की बात सुना दें, अपने मन का हाल दे दें और पूरे दिन के समाचार सुना दें। तो हमारा मन हल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा और बहुत ही सुकून की चैन भरी नींद आएगी और अब आप दादा की गोदी में सो रहे हैं ऐसा अनुभव करेंगे। और साथ ही साथ अपना पोता मेल भी अवश्य मेंटेन करें। तो जिन भी भाई बहनों ने बाप के साथ पूरा पूरा कनेक्शन जोड़ के आज इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, उनको बहुत बहुत बीके सज्जन मुबारकबाद देता है। बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ हो। आपके लिए 2 लाइन भी गुनगुना देते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, हे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए चलते हैं आप चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल डैश में मिलता है। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल डैश में मिलता है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए कलयुग, ऑप्शन बी अल्पकाल, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी दूसरे जन्म।
चार ऑप्शन ए कलयुग, ऑप्शन बी अंतकाल, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी दूसरे जन्म। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे जैसे घड़ी की सुई टिक 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 आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हम भी आपके उत्तर का इंतजार करते जाते हैं। देखते ही देखते 10 सेकंड तो बीत चुके हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल डैश में मिलता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपका निर्धारित वक्त यही समाप्त होता है। योर टाइम्स अप। चलिए सीधा रुक करते हैं आज के चौथे प्रश्न के सही उत्तर पे। आज के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दूसरे जन्म। तो सभी तन मन धन संबंध संपर्क समय स्वास्थ्य संकल्प सफल करने वाले भाई बहनों को दिल से मुबारकबाद, दिल से दुआएं, दिल खुश मिठाइयाँ और परिवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। स्वीकार करिए, झोलियाँ भर रही हैं आपकी दुआओं से। बहुत ही पद्म भाग्यवान आत्माएं हैं आप सभी। तो आप सभी ये बधाइयों को स्वीकार करिए। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे कहते हैं उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। क्या खूब कोई कह गया है जनाब, क्या खूब किसी ने फरमाया है कि उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। चलिए देखते हैं आज की मुरली से पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा फिर डैश। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा फिर डैश। चार ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी राधे। चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी राधे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 50% मास्टर मुरलीधर का टाइटल तो आप जीतने के कगार पे हैं, और बचे हैं कुछ सवाल जिनका जवाब देते ही आप मास्टर मुरलीधर का ताज अपने सिर पर सजा लेंगे। आज बहुत इंतज़ार रहता है मास्टर मुरलीधर बनने का, वो सपना पूरा होने में बस कुछ ही समय है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पर अभी पहले इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, और वो भी उत्तर देने का वक्त समाप्त हुआ। आप सभी रुक जाइए, यूट्यूब स्क्रीन पर से हाथ हटा लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन को भी आराम दीजिए। इस अनुभवों में खोने के बाद अब वक्त हो चला है आज के छठे प्रश्न की ओर बढ़ने का। देखते हैं आज के छठे प्रश्न में क्या पेश हुआ है। तो प्रश्न ये पेश हुआ है कि 3:30 बजे अमृत वेला में कौन सा गीत बजता है। बच्चों को उठाने के लिए बाबा ने कौन सा गीत रोजाना के लिए सेट किया है। अमृत वेला कौन सा गीत बजता है रोज 3:30 बजे। चलिए चार ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए अमृत वेला शुद्ध पवन है, ऑप्शन बी नई सुबह की नई किरण, ऑप्शन सी तुम सा हसीन बाबा, ऑप्शन डी ये मत कहो खुदा से। चार ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए अमृत वेला शुद्ध पवन है, ऑप्शन बी नई सुबह, ऑप्शन सी तुम सा हसीन बाबा, और ऑप्शन डी ये मत कहो खुदा से। आपके 30 सेकंड का वक्त लीजिए और यही बताइए हमें इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि आप सभी बहुत अनुभवी हैं, मधुबन गए हैं, मधुबन का आनंद लिया है, वहाँ पर हमेशा ये रिकॉर्ड बजता है 3:30 बजे ठीक। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कितने भाई बहन देते हैं। मेरे को तो उम्मीद है सारे ही भाई बहन इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। बिल्कुल 100% रिजल्ट हमें मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ 30 सेकंड का आपका वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अमृत वेला शुद्ध पवन है, या फिर नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। ये नहीं तो तीसरा ऑप्शन तुम सा हसीन बाबा। ये भी नहीं तो क्या चौथा ऑप्शन ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किलें पड़ी है। चलिए ये सोचने का वक्त तो आपका यही समाप्त हो गया है। चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए थे। चलिए देखते हैं कंप्यूटर जी आज इस प्रश्न का तो उत्तर हमें बजा कर दिखाएंगे, डिस्प्ले कर नहीं।
तो कंप्यूटर जी जरा गाना बजाया जाए जो सही उत्तर है। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। तो आप सभी ने सही उत्तर सुना। आप सभी अमृत वेला अवश्य करते होंगे। अमृत वेला का अपना ही महत्व है। जब बाबा वरदानी रूप में भोलानाथ बनकर बैठता है, बच्चों के विकार विनाश करवाता है, वरदानों से भगवान भरपूर करता है, उस वक्त होती है सर्व प्राप्तियों को करने का सबसे श्रेष्ठ वक्त। तो चलिए, जो भी भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, मुबारकबाद, मुबारकबाद। अब वक्त है पिक्चर ऑफ द डे प्रश्न को देखने का बहुत ध्यान से और उसका सही उत्तर देने का। आपको मालूम है हमारा 7वां प्रश्न होता है पिक्चर ऑफ द डे, जिसमें आपको एक वरिष्ठ भाई बहन दीदी दादियों की पिक्चर दिखाई जाती है और आपको पहचानना होता है ये पिक्चर किन की है। चलिए देखते हैं आज कंप्यूटर जी हमारे सामने किन की पिक्चर पेश करते हैं। कंप्यूटर जी डिस्प्ले करिए, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। पिक्चर देख लिया है तो 30 सेकंड का वक्त भी अब आपका शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए 30 सेकंड का वक्त बहुत ज़्यादा है। आप सभी यूं ही फटाफट उत्तर बता देते हैं पिक्चर ऑफ द डे में पिक्चर देखते ही, क्योंकि आप सभी को हमारे सारे पूर्वजों के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। आप सभी यज्ञ की अति महत्वपूर्ण पावरफुल आत्माएं हैं। फिर भी 10 सेकंड का वक्त और रह गया है। जिन भी भाई बहनों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है वो कृपया उत्तर दें। और इसी के साथ 30 सेकंड का वक्त यहीं समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। कंप्यूटर जी इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। तो आप सभी ने ये व्यक्तित्व को पहचान कर सही उत्तर दे दिया है और 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे चुके हैं। अब बचे हैं 3 और प्रश्न, लेकिन उससे पहले बारी है आज दृष्टि ऑफ द डे की। देखते हैं आज कंप्यूटर जी हमें किन दादी की दृष्टि दिलाते हैं। तो कंप्यूटर जी हमें दादी की दृष्टि चाहिए, तो आप प्लीज दादी जी को इमर्ज करें पिक्चर के रूप में। हमारे सामने दादी गुलजार जी हैं। सभी बहुत ही प्यार से दादी की दृष्टि का अनुभव करें। दादी माँ से पावरफुल दृष्टि लेने के बाद, सूक्ष्म रूप में अनुभव करने के बाद अब वक्त हो चला है आज के 8वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना मेरे यार। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना मेरे यार। बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चीटी भी गिर गिर कर कई बार। तो हारना तो है ही नहीं, आगे बढ़ते जाना है। क्या पता किस वक्त किस्मत का ताला खुल जाए और सफलता मिल जाए, मेहनत रंग ले आए। और देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। डैश आकर तुमको अपना बनाते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शिव बाबा, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी ब्रह्मा बाप, ऑप्शन डी बाप दादा। इस प्रश्न का सही उत्तर देने से पहले तो अपने भाग्य को याद करिए कि आप किसके बने हैं। याद करते ही आपके मुख में आंसर आ जाएगा और आपके हाथों से वो आंसर टाइप हो जाएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है, और आपने तो ठान ही रखी है मास्टर मुरलीधर बनने की। 15 सेकंड का वक्त निकल चुका है और 15 सेकंड है आपके पास। 15 सेकंड में बहुत कुछ किया जा सकता है। जिस 15 सेकंड में लोग समझते हैं कुछ नहीं पा सकते, उस 15 सेकंड में सही उत्तर देके आप आज पद्मा पदम पति बन सकते हैं। चलिए 15 सेकंड का वक्त भी समाप्त हुआ, थोड़ा शॉर्ट था, समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिव बाबा। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बधाइयों के पात्र, मुबारकों के पात्र और दिल खुश मिठाइयों के पात्र आत्माओं को बीके सज्जन हैट्स ऑफ करता है। आप सभी की मेहनत इतनी अच्छी है, इतना तीव्र पुरुषार्थ है कि हमें भी रोज उससे कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। आप सभी एक प्रेरणा स्रोत है, जिससे अनेक आत्माओं को प्रेरणा प्राप्त होती है। आपकी भी सेवा हो रही है सूक्ष्म रूप में। आप जो सही उत्तर देते हैं तो आपको देखकर अन्य आत्माएं भी उत्सुक, उत्साहित और उमंग उत्साह से भर जाती हैं। तो आप सभी आत्माओं को दिल से दुआएं और दिल खुश मिठाइयाँ, ये ऐसी मिठाइयाँ हैं जिसे डायबिटीज नहीं होती है, इससे सिर्फ और सिर्फ दिल का प्रेम बढ़ता है। तो सभी दिल खुश करने वाले, उत्तर देने वाले सभी भाई बहनों को फिर से एक बार बीके सज्जन हैट्स ऑफ करता है। आप 9वें प्रश्न पर चलने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है। पूछने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि बीच में तो खेल रुक नहीं सकता है। अब आप 2 ही प्रश्न दूर है मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम करने से। चलिए देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। कौन? शिव बाबा। मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए भाग्यवान आत्मा, ऑप्शन बी लाडले बच्चे, ऑप्शन सी सैल्वेशन आर्मी, ऑप्शन डी सोल्जर। ऑप्शन ए भाग्यवान आत्मा, ऑप्शन बी लाडले बच्चे, ऑप्शन सी सैल्वेशन आर्मी, ऑप्शन डी सोल्जर। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक 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 चलती है घड़ी कितनी तेज, टिक 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 करती चलती है घड़ी कितनी तेज। पर समय को मालूम नहीं है कि ब्राह्मण बच्चों की रफ्तार उससे भी तेज है, क्योंकि हम समय से आगे चलने वाली, समय से पहले संपूर्ण बनने वाली आत्माएं हैं। हम समय के अनुसार नहीं चलते हैं, समय हमारे अनुसार चलता है। टाइम वेट्स फॉर नन बट टाइम इज इन आवर हैंड्स, वी नो दैट। पर समय का सदुपयोग करने वाले ही सफल होते हैं, और आपने सफल कर लिया अपना 30 सेकंड का वक्त, और आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं समाप्त होता है। चलिए देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। कंप्यूटर जी, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। बाबा कहते हैं, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी क्या? क्या? भाग्यवान आत्मा, लाडले बच्चे, सैल्वेशन आर्मी या सोल्जर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, उसमें से सही ऑप्शन है सैल्वेशन आर्मी। आप सब कौन है? सैल्वेशन आर्मी, दुखों से आत्माओं को मुक्त करने वाले सैल्वेशन आर्मी। तो बाबा की ऐसी सैल्वेशन आर्मी को बहुत बहुत सलाम है, बहुत बहुत नमन है। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ने का, क्योंकि 9 प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद रुकने की इच्छा नहीं होती है, वेट करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम सिर्फ एक प्रश्न दूर होते हैं। और अंतिम घड़ी बहुत ही कीमती घड़ी होती है, बहुत ही मुख्य घड़ी होती है, क्योंकि जैसी अंतिम घड़ी होती है वैसी ही गति होती है। तो चलिए देखते हैं आज कंप्यूटर जी ने हमारे सामने कौन सा प्रश्न पेश किया है। प्रश्न आपके सामने रखा गया है, आज की मुरली से वरदान बताइए। आज की मुरली से वरदान बताइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वरदान लिखने में थोड़ा समय लगता है, 30 सेकंड का वक्त कम तो नहीं पड़ता है, लेकिन एक्यूरेट है। तो 30 सेकंड के अंदर आपको वरदान लिखकर बताना है, और कोशिश करनी है हर मुरली के वरदान का स्वरूप बनना है, वरदानी मूर्त ही बन जाना है। तो आप सभी रोज वरदान प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान भाग्यशाली आत्माएं हैं। और इसी के साथ 10 सेकंड का वक्त आपके पास। टिक 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 10, टिक 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 9, टिक 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 8, टिक 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 7, टिक 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 6, टिक 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 5, टिक 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 4, टिक 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 3, टिक 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 2, टिक 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 1। एंड टाइम्स अप। समाप्त हुआ समय। आज का खेल यही समाप्त हुआ, 10 प्रश्न पूरे हुए। चलिए देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। शब्दों का महत्व बताते हुए बाबा ने वरदान दिया, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भवा। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भवा। तो सभी शक्तिशाली आत्माओं को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
10 का 10 प्रश्न का सही उत्तर देके आप जीत गए हैं आज मास्टर मुरलीधर का ताज। मास्टर मुरलीधर का ताज आपके सिर पर सजने ही वाला है, क्योंकि बाप दादा को भी वेट नहीं होता है, बाबा भी इंतजार करता है संगम पर बच्चों का। सिर्फ हम बच्चों ने द्वापर से उसे पुकारा और बाबा भी संगम पर हमारा इंतजार करता है कब मेरे बच्चे संपूर्ण बन के मेरे पास पहुंचेंगे। बाबा आज हम संपूर्ण तो नहीं बने हैं, लेकिन मास्टर मुरलीधर अवश्य बनकर आए हैं आपके पास और शक्ति भरने, ताकि हम जल्द से जल्द आपके पास संपूर्ण बनकर पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में और चलें घर परम धाम, अपने घर और फिर नई राजधानी में आए। ये बात हमारी बुद्धि में हमेशा स्पष्ट रहती है। ये सुनकर बाबा बड़ा खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि बाबा की यही चाहना है बच्चे सदा सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहें। तो चलिए फिर देर किस बात की, चलते हैं आज कहाँ चक्कर लगाने चलेंगे। आज आप कहाँ पसंद करेंगे बाप दादा के साथ मीटिंग मनाने के लिए, कहाँ जाना पसंद करेंगे? क्या आप परम धाम जाना पसंद करेंगे, सूक्ष्म वतन जाना पसंद करेंगे, या फिर शांतिवन के कॉम्प्लेक्स में अपने प्यारे घर मधुबन में? तो हम सभी ने बहुत दिन से परम धाम का चक्कर नहीं लगाया, सूक्ष्म वतन का भी चक्कर लगा लिया। कल ही शांतिवन के प्रकाश स्तंभ से घूमकर आए थे और आज बारी है परम धाम चलने की। तो चलिए आज फटाफट सभी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाइए, अशरीरी हो जाइए और 1 सेकंड में उठ जाइए परम धाम, अपने प्यारे घर, अपने प्यारे पिता शिव बाबा के साथ, शिव बाबा के पास जाने के लिए। चलिए 1 सेकंड में परम धाम में बिंदु रूप में चमकती हुई जगमगाती ज्योति, धरती के सितारे आज आसमान के ऊपर परम धाम में बाप से मिलन मना रहे हैं। रूहानी महफिल सजी है जहाँ रूह बाप और रूह आत्माएं सब मिलन के लिए प्यासी हैं और आज परम धाम में बाबा से सर्व शक्तियाँ भर रही हैं। बाबा की बहुत शक्तिशाली किरणों के नीचे सभी बैठ जाएं, अनुभव करें बाबा से आ रही है दिव्य किरणें, शक्तियों का ये प्रकाश कण कण की गंदगी को भस्म कर रहा है और मुझे निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित कर चुका है। परम धाम से शक्तियां भर के थोड़ा सा नीचे उतरिए और सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा बाप के पास भी पहुंच जाइए। ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है और माँ सबसे ज़्यादा खुश होती है बच्चों को देखकर, क्योंकि माँ की ममता तो सारी बच्चों के लिए ही होती है। चलिए माँ की ममता का अनुभव कर लेते हैं और आज मास्टर मुरलीधर का ताज स्वयं ब्रह्मा माँ हमें पहनाने वाली है। तो ब्रह्मा माँ के सामने हम सभी उपस्थित और ब्रह्मा माँ ने बड़े ही प्यार से हमारी तरफ नजरें घुमाई और सिर पर सभी भाई बहनों के मास्टर मुरलीधर का ताज सजा दिया। आहा, अलौकिक, अनोखा और अद्भुत नजारा है ये। और आ जाए परम धाम में पिता से मिलकर, सूक्ष्म वतन में माता से मिलकर, अब नीचे थोड़ा उतर आए मास्टर माता पिता बनकर सर्व आत्माओं की पालना करने के लिए। धरती के चमकते हुए सितारों की बहुत आवश्यकता है आज संसार की आत्माओं को। चलिए पहुंच जाइए अपने अपने स्थान पर वापस और विश्व ग्लोबल प्रकाश के समय एक संगठन में स्थित होकर, एक स्वमान में स्थित होकर सारे विश्व को प्रकाश अवश्य दिया करें। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले हम जरूर बता दें, महानता कभी ना गिरने में नहीं है, महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। चलिए इसी के साथ विदाई दीजिए बीके सज्जन को। हम फिर मिलेंगे कल इसी वक्त, इसी चैनल पे, इसी लिंक पे और आपके अपने शो में, जिसका नाम है KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ प्रकाश टीम। जिन भी भाई बहनों ने पावर ऑफ प्रकाश का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो आज ही